के हम लोग उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं, ठीक है, नजर डाल लेते हैं जरिए उसके ऊपर यहाँ पर नजर डालते हैं। पहला आपके सामने भाषाई बुद्धि यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जिन लोगों के अंदर भाषा पर, अपने शब्दों पर बढ़िया कमांड होती है, उनके अंदर ये वाली बुद्धि ज्यादा देखने को मिलती है। लाइक कोई कवि हो गया, लेखक हो गया, स्पीकर हो गया, पत्रकार हो गया, न्यूज एंकर जो होते हैं उनके अंदर, कवि कवित्री हो गए, उनके अंदर वाली जो बुद्धि होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनको अपनी भाषा और शब्दों पर बहुत बढ़िया पकड़ होती है। दूसरा आपके सामने होती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि। इन लोगों के अंदर, जिनके अंदर ये वाली बुद्धि होती है, उनको अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कोई भी दे दो उसको बढ़िया से कर लेंगे। रीजनिंग, तर्क करने की क्षमता और उससे बहुत ज्यादा इनके अंदर होती है। तो ये कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं, मैथमेटिशियन यहाँ पर हो सकते हैं, बैंक का बैंकर यहाँ पर हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर हो सकता है। इनके अंदर ये वाली बुद्धि आपको ज्यादा देखने को मिलती है। एक होती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्रकृतिवादी बुद्धि। जिन लोगों के अंदर ये वाली बुद्धि ज्यादा होती है उनको प्रकृति से यहाँ पर ज्यादा लगाव होता है, ठीक है। प्रकृति के अंदर जानवरों से लगा होगा, पेड़ पौधे से यहाँ पर लगा होगा, पहाड़ों से यहाँ पर लगा होगा, उनको यहाँ पर लगा होता है। लाइक ये होती है आपके किसानों के अंदर होती है, टूरिस्ट के अंदर होती है, नेचुरल लवर के अंदर यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलती है, हंटर के अंदर भी मान लीजिए वाली ज्यादा होती है। अगली आपके सामने स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि। मानसिक छवि यानी कि मेंटल इमेज बनाने और उसको उपयोग करने की क्षमता, यानी कि एक प्रकार के अमूर्त चिंतन वाली जो ये बुद्धि ज्यादातर लोगों के अंदर होती है। जो भी मेंटल इमेज माइंड के अंदर होती है उसमें उलट फेर यहाँ पर कर सकते हैं, तो स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। जिनके अंदर ये वाली बुद्धि होती है वो होते हैं आपके सामने पायलट होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, घर का नक्शा बनाने वाले, पेंटर होते हैं, चित्रकार, मूर्तिकार और सर्जन भी यहाँ पर होते हैं। जैसे ये आपके सामने आर्किटेक्चर है, ये जो नक्शा बनाया है, इस नक्शे के अंदर भी मेंटल इमेज के आधार पर बता देता है कहाँ पर कमरा निकालना है, कहाँ बाथरूम निकालना है, कहाँ पर हॉल निकालना है, कहाँ पर छत निकालनी है। जो पेंटर होता है, मूर्तिकार, चित्रकार, वो बता देते हैं कैसी पेंटिंग बनानी है, कहाँ बनानी है। चाहे वो आपके पायलट हो चाहे सर्जन भी यहाँ पर हो, ठीक है। अगली बुद्धि है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गति बुद्धि आपके सामने देखने को मिले, जो शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है, जिससे आपके शरीर की मूवमेंट ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जैसे कोई एथलीट होता है, धावक होता है, लाइक आपके जैसे उसेन बोल्ट हो गया, आपके विराट कोहली यहाँ पर हो गए, ठीक है, आपके और किसी स्पोर्ट्स को खेलने वाले यहाँ पर हो गए। एथलीट के अंदर मिलेगी, डांसर के अंदर मिलेगी, एक्टर एक्ट्रेस जिम्नास्टिक के अंदर मिलेगी, और सर्जन के अंदर भी मिलेगी। आप कहोगे सर सर्जन तो यहाँ भी है, भाई जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर जब आप लोग पढ़ोगे इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि वाला चैप्टर, तो वहां पर जो 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, तो जो सर्जन होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, सर्जरी करते हैं, तो सर्जन के अंदर आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस भी होती है, और साथ के साथ उनके अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी यहाँ पर देखने को मिलती है। एक बुद्धि होती है आपके सामने, इसको हटा देता हूं, एक बुद्धि आपके सामने होती है इंटरपर्सनल, एक बुद्धि आपके सामने होती है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल बुद्धि वो बुद्धि होती है जिसमें हम लोग दूसरों की मनोदशा को, किसको, दूसरों की मनोदशा, दूसरों के हाव भाव, दूसरे की भावनाओं, दूसरे के व्यवहार को समझ सकते हैं। जिसके अंदर ये वाली बुद्धि होती है वो होता है आपके सामने साइकोलॉजिस्ट, यहाँ पर होता है, वो होता है नेता आपके सामने होता है, काउंसलर होता है, सोशल वर्कर होता है आपके सामने, टीचर आपके सामने होता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसके आधार पर शुरुआत में मैंने आपको बताया था इंटरपर्सनल स्किल, कि जब दूसरों के इमोशंस को आप समझ पाओ, मनोदशा, हाव भाव को आप लोग यहाँ पर समझ पाओ। जैसे नेता होते हैं, तो नेता 2 मिनट में कहीं पे भी लड़ाई करवा देंगे, 2 मिनट में भी किसी के भी सगे बन जाएंगे, ठीक है। तो नेताओं के अंदर ये वाली बुद्धि आपके सामने होती है। दुकानदार होता है, अपनी दुकान चीजें कैसे बेचनी है, कैसे सेल लगानी, ये बुद्धि इनके अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। साइकोलॉजिस्ट आपके सामने होते हैं, व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, क्या व्यवहार चल रहा है, उसको जान जाते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं उनके व्यवहार को, उनकी पर्सनैलिटी को जांचने के यहाँ पर तरीके होते हैं। तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। आप भी अपने अंदर ये वाली बुद्धि ज्यादा डेवलप करो, एक टीचर बनने वाला हो तो ये ज्यादा आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सॉरी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल में खुद से इंटरेक्ट करता है, इसमें दूसरों के साथ, दूसरों की भावना, दूसरे के व्यवहार को जानते हैं, इसमें खुद के बारे में यहाँ पर जानता है। खुद के बारे में जानता है तो कोई फिलोसफर यहाँ पर होता है, स्पिरिचुअल लीडर आपके सामने होता है, कोई आध्यात्मिक गुरु यहाँ पर आपके सामने होता है। लाइक हम लोग बात करें स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो आपके सामने स्पिरिचुअल लीडर यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो खुद से इंटरेक्ट करते हैं, खुद की अपनी अच्छाई, ताकत के, कमजोरी के बारे में यहाँ पर पता लगते हैं। एक बुद्धि संगीत में बुद्धि होती है, जो क्वेश्चन अभी आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि जिनको संगीत के पैटर्न बनाने की, सुर लय तार, ठीक है, सुर लय ताल की जिनको नॉलेज होती है, ठीक है, कंपोजिशन स्किल जिनके अंदर होती है, उनके अंदर ये बुद्धि होती है। तो कोई जो म्यूजिशियन होता है, सिंगर होता है, कंपोजर होता है, जो गाने गाते हैं, सिंगर होते हैं, उनके अंदर ये वाली बुद्धि आपको ज्यादा देखने को मिलती है।